गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है जीलस। इसका मतलब हो जाएगा उत्साही या फर्वेंट को कहा जाता है जीलस। फर्वेंट मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा उत्साही है, उत्सुक है या फिर जोशीला है, ये होता है फर्वेंट। सिनोनिम होंगे इसके आर्डेंट, फर्विड, एंथुसियास्टिक, इसके सिनोनिम है। फर्विड मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा उग्र है, आवेशपूर्ण है या फिर उत्साही है, ये होता है फर्विड। आर्डेंट मीन्स क्या होता है? खुशी से जो बहुत ज़्यादा उत्साही है या उत्सुक है, ये होता है आर्डेंट। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे कीन होगा, उत्साही को कहा जाएगा। रैबिट, ये भी क्या है? उत्साही इंसान को कहा जाएगा। अर्नेस्ट, ईगर, उत्सुकता को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। हाई स्पिरिटेड होगा, पैशनेट होगा, फैनेटिकल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो क्या है? अपैथेटिक है, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पैथेटिक मीन्स क्या होता है? जो भावपूर्ण है। और अपैथेटिक, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, निष्ठुर टाइप का है या फिर उत्साहहीन है, वो होता है अपैथेटिक। इनडिफरेंट, ये भी क्या होता है? जो जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उत्साहहीन को कहा जाएगा। लिस्टलेस, टॉर्पिड, टॉर्पिड क्या होता है? वैसे आलसी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? उत्साहहीन होता है। इम्पैशनेट होगा, पैशनेट मतलब उत्साह और इम्पैशनेट उत्साहहीन। लैकेडेसिकल होगा, अनएंथुसियास्टिक होगा, ये इसके एंटोनिम में होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका, नो वन वॉज मोर जीलस देन नील इन सपोर्टिंग द प्रपोजल। प्रपोजल को सपोर्ट करने के लिए कोई भी इतना उत्सुक नहीं था जितना कि नील था। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अपीलिंग। इसका मतलब हो जाएगा आकर्षक या अट्रैक्टिव को कहा जाएगा अपीलिंग। जो आपको अट्रैक्ट कर दे या फिर जो आपको अच्छा लगे, एल्योरिंग हो, ठीक है, वो हो जाएगा अपीलिंग। सिनोनिम होंगे इसके एंगेजिंग, एल्योरिंग, इनवाइटिंग, ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे विंसम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो काफ़ी मनमोहक है, वो होता है विंसम। जैसे विंसम स्माइल, मनमोहक इन स्माइल। चार्मिंग होगा, ठीक है, एल्योरिंग होगा, एंडियरिंग होगा, जो काफ़ी आकर्षक है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? अनअपीलिंग, डिस्गस्टिंग, जो काफ़ी क्या है? डिस्गस्टिंग, घृणास्पद है। ओब्नोक्सियस, ये भी क्या होता है? घृणास्पद। ओडियस, ये भी क्या होता है? घृणास्पद को कहा जाएगा। और अनइनवाइटिंग भी होगा, अनएल्योरिंग होगा, ये भी इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? विलेज लाइफ इज समहाउ मोर अपीलिंग देन सिटीज़। जो विलेज की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है सिटीज़ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है फ्लीटिंग। इसका मतलब हो जाएगा क्षणभंगुर। ब्रीफ को कहा जाएगा फ्लीटिंग, जो एकदम से चला जाए, टेम्पररी हो, ट्रांजिएटरी हो या फिर फुगेसियस हो, जो एकदम से चला जाए या जो भाग जाए, वो होता है फुगेसियस। तो ये है फ्लीटिंग। सिनोनिम क्या क्या है इसके? ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, एफेमेरल, ये इसके सिनोनिम है। एफेमेरल को कहा जाता है क्षणिक। ट्रांजिएंट मीन्स भी क्या होता है? क्षणिक। इसके कुछ और सिनोनिम है, बहुत ही अच्छे सिनोनिम है, जैसे एवेनेसेंट होगा, टेम्पोरल होगा, मोमेंट्री होगा। इनका मतलब क्या होता है? क्षणिक। फुगेसियस, ये भी क्या होता है? क्षणिक। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इमेज में दिख रहा होगा टाइम क्या है? काफ़ी फ्लीटिंग है, एकदम से चला जाता है। टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या हो जाता है? वो चला जाता है। तो बहुत ही क्षणिक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो परमानेंट है, लास्टिंग है, इटर्नल है, शाश्वत को कहा जाता है इटर्नल। ड्यूरेबल है, इंड्योरिंग है। ठीक है, इंड्योरिंग मीन्स क्या होता है? जो लंबे समय तक चले। ठीक है, कोई मटेरियल लिया आपने, क्या वो इंड्योरिंग है? क्या वो इतना लंबे तक चल पाएगा? ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, फॉर अ वेरी फ्लीटिंग मोमेंट आई सो हिज फेस। मात्र थोड़ा समय के लिए मैंने उसका, या कुछ मोमेंट के लिए मैंने उसका चेहरा देखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। गाइज, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं जो हर वर्ड है उसका मैं सेंटेंस बताऊं और उसको एक्सप्लेन करूं। देखो, अगर मैं इस तरीके से निकलता गया, हर वर्ड का मैं सेंटेंस बताता रहा, तो जो है ये पूरे 2 घंटे का सेशन हो जाएगा। और वैसे भी जो इसके सिनोनिम है, एंटीनिम है, ये डेली रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं इसलिए इतने सारे बताता हूँ ताकि आपका जो कल में आपने जो पढ़े वो फिर से आपके सामने रिपीट होते रहे। ठीक है, मैंने परसों ही पढ़ाया था, क्या विनसम पढ़ाया था, पिछले हफ्ते पढ़ाया था विनसम। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसमें फिर से ला रहा हूँ ताकि आपका क्या है? रिवीजन भी होता रहे, आपको लगे ना कि ये पुराना वर्ड है, नया वर्ड है, ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। अब कुछ नए वर्ड होते हैं, वो फिर से जब बहुत सारे सिनोनिम होंगे, बहुत सारे एंटीनिम होंगे, तो आपके इस माइंड में रिकॉल होते रहेगा। जितने लर्न होते हैं लर्न करो, नहीं होता है कोई बात नहीं, फिर से रिपीट हो जाएंगे।
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जो 1 महीना हो गया जिनको, उनको 1 महीने बाद बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। 1 महीने तक आपको टिकना पड़ेगा, थोड़ा शुरू में दिक्कत आती है, इतने सारे वर्ड लर्न नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको 100 वर्ड से ऊपर तो टच करना ही होगा पर डे, ठीक है। तो ये है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है एक्स्ट्रापोलेट। इसका मतलब हो जाएगा मूल्यांकन करना, एनालाइज करने को कहा जाएगा एक्स्ट्रापोलेट। किसी का अर्थ निकालना या निष्कर्ष निकालना, ये होता है एक्स्ट्रापोलेट। सिनोनिम होंगे इसके डिड्यूस, कंक्लूड, जनरलाइज, ये इसके सिनोनिम है। कंक्लूड मतलब किसी का निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस किसी का अर्थ निकालना, जनरलाइज इसके सिनोनिम है। इंटरपोलेट होगा एक ऐसा ही जैसे डिड्यूस है वैसे एक एड्यूस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मूल्यांकन करना। रिकॉन होगा गणना करने को कहा जाएगा, ठीक है, रिकॉन। और इन्फर होगा किसी का आज से निकालना, तो ये इसके सिनोनिम है। साइफर होगा एक और अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है किसी का मूल्यांकन निकालना, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, डाउट, मिसकंसीव, गैस, ये इसके एंटीनिम होंगे। डाउट मतलब एक तरफ आपका निष्कर्ष पूरा निकल रहा है, जनरलाइज निकल रहा है, रेकन निकल रहा है, गणना पूरा है। दूसरी तरफ डाउट है, मिसकंसीव है, गलत फहमी को कहा जाएगा या गलत समझने को कहा जाएगा, मिसकंसीव, गैस कर रहे हो, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, यू कांट रियली एक्स्ट्रापोलेट अ ट्रेंड फ्रॉम सच अ स्मॉल सैंपल। इतने छोटे सैंपल से आप वास्तव में इस ट्रेंड का मूल्यांकन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। गाइस जितने लर्न होते हैं लर्न करो, नहीं होते कोई बात नहीं, फिर से रिपीट हो जाएंगे हफ्ते भर में, फिर से रिपीट हो जाएगा। इतने सारे सिनोनिम आ रहे तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये क्या है सुनना है। अगला वर्ड है क्रेवन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डरपोक, कावर्डली को कहा जाएगा क्रेवन। सिनोनिम होंगे इसके फियरफुल, रिक्रिएंट, पुसिलेनिमस, ये इसके सिनोनिम होंगे। पुसिलेनिमस मीन्स जो काफ़ी डरपोक है, रिक्रिएंट जो डरपोक है, या फिर जो अपने जो दल बदलू टाइप का है, सामने वाले ने थोड़ा धमकाया नहीं और उसने अपना धर्म छोड़ा नहीं, ठीक है। तो स्वधर्मी को भी कहा जाएगा, स्वधर्म त्यागी को भी कहा जाएगा रिक्रिएंट, तो ध्यान रखना। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे क्या होगा, टिमोरस होगा, डरपोक को कहा जाएगा। डास्टर्डली, चिकन हार्टेड, डास्टर्डली मीन्स क्या होता है कायरता से, चिकन हार्टेड होगा, एक फ्रेज है ध्यान रखना, डरपोक को कहा जाता है। मीन स्पिरिटेड होगा, ये भी एक फ्रेज है। स्केयर्ड, वीक, एक और फ्रेज है क्या, लीली लीवर्ड, इसका मतलब भी क्या होगा, डरपोक को कहा जाएगा, ठीक है। जितने लर्न होते हैं लर्न कर लो, नहीं तो अगले बार के लिए फिर से आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। पर ध्यान से सुनो जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना काम करना है आपने। एंटीनिम क्या क्या होगा इसका, ब्रेव, हीरोइक, वैलियंट, सूरवीर को कहा जाएगा वैलियंट। इंट्रेपिड जो बिल्कुल भी ना डरे, साहसी को कहा जाएगा इंट्रेपिड। ट्रेपिड मीन्स क्या होता है वैसे, डरपोक, और इंट्रेपिड जो बिल्कुल भी डरपोक ना हो, साहसी। डेयरिंग, करेजियस, इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, नो मैन वॉन्ट्स टू बी थॉट अ क्रेवन पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि वो क्या हो, एक डरपोक हो, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है जिटर। इसका मतलब क्या होगा, चिंता, नर्वसनेस को कहा जाएगा जिटर। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, पढ़ाई की हर किसी को क्या होती है, जिटर होती है, ठीक है, चिंता होती है, नर्वसनेस होती है, तो ये होगा। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, एंग्जाइटी, अनईजीनेस, फिजेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। फिजेट मीन्स क्या होता है, जो अस्थिर है, ठीक है, इधर उधर डोलते रहता है, ठीक है, वो होगा फिजेट, लड़खड़ा रहा है जो। अनईजीनेस जो कैसा है, बेचैन है, एंग्जाइटी है, चिंताग्रस्त है, ये होगा। इसके कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं, जैसे क्या होगा, सीवर होगा, डीथर होगा, कांपने को कहा जाएगा, या सीवरिंग मीन्स क्या होता है, जो जब कोई कांप रहा होता है, ठंड से हो या डर के मारे हो, दोनों ही सेंस देता है सीवर। एंटीनिम क्या होगा इसका, कामनेस, सेरेनिटी, इम्परटर्बेबल, ये इसके एंटीनिम होंगे। इम्परटर्बेबल मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी शांत है, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, काफ़ी दृढ़ टाइप का, इस टाइप के सेंस देता है इम्परटर्बेबल। सेरेनिटी, शांत चित्तता को कहा जाएगा, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आई ऑलवेज गेट द जिटर्स बिफोर एग्जाम्स, एग्जाम से पहले मैं क्या हो जाता हूँ, चिंताग्रस्त हो जाता हूँ, या नर्वसनेस आ जाती है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है डिक्राइड। इसका मतलब हो जाएगा निंदा करना या फिर कंडेम करने को कहा जाएगा डिक्राइड। इमेज में दिख रहा होगा, बच्ची चिल्ला रही है, रो रही है, सी इज क्राइंग,
और उसकी क्या कर रहे हैं अब लोग, उसके चिल्लाने पर उसकी निंदा कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। यू आर क्राइंग, यू आर डी क्राइंग, मतलब निंदा कर रहे हैं उसकी। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से समझेंगे इसको। सिनोनिम क्या क्या है इसके, डिनाउंस, कैल्यूमिनेट, डेनिग्रेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिनाउंस मतलब किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, उसकी निंदा करना। कैल्यूमिनेट किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना। डेनिग्रेट में इसमें क्या होता है, ये भी इसके सिनोनिम है। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, डेप्रिकेट होगा, किसी को नीचा दिखाना। डेप्रिसिएट होगा, ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, एप्लॉड, लाउड, प्रेज, एक्सटोल, एक्साल्ट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एक्साल्ट, एक्सटोल में क्या होता है, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करने को कहा जाएगा एक्सटोल और एक्साल्ट। लाउड में क्या होता है, तारीफ करना। एप्लॉड किसी की प्रशंसा करना, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, गवर्नमेंट इज इम्पेशेंट विद दोज हु डिक्राई द स्कीम। जो गवर्नमेंट है वो अधीर है या बेचैन है उनसे जो स्कीम की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। गाइज एक और वर्ड होता है क्या, डिस्क्राई, DESCRY। इसका क्या मतलब होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और ज़रूर लिखना। अपने आलस से बाहर निकलो, जो काफ़ी आलसी हैं, बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते ना, तो मुझे अच्छा लगता है इस बात से, और आपको भी इंटरेक्शन बनाना चाहिए, ठीक है। अगला वर्ड है फिनिकी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नकचड़ा। चूजी को कहा जाएगा फिनिकी, मतलब बच्चे ज़्यादा होते हैं फिनिकी टाइप के खाने को लेकर, ठीक है। वो उनको कुछ खाना देंगे तो उसमें क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालेंगे, नकचड़ा ये वो टाइप के होते हैं। तो ये होता है जो हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, जिसको क्या है, खुश करना काफ़ी मुश्किल है, वो होता है फिनिकी। सिनोनिम होंगे इसके, फास्टिडियस, एग्जैक्टिंग, फसी, ये इसके सिनोनिम होंगे। फसी मीन्स क्या होता है, कोई एक ऐसा पर्सन जो क्या है हर बात पर आर्ग्यू करता रहे, मतलब क्या है, आपकी बात से वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगा। आपने अगर पक्ष में बोला है तो विपक्ष में बोलेगा, और अगर उसी की बात पर आप आ जाओ तो फिर वो दूसरे साइड हो जाएगा। तो ऐसे इंसान को कहा जाता है फसी, ठीक है। और फास्टिडियस जो कैसा है, काफ़ी नकचड़ा है या फिर तुनुक मिजाज टाइप का है, ये होता है फास्टिडियस। एग्जैक्टिंग जो अपनी बात पर अड़ा रहे, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड होता है क्या, स्क्वीमिस। इसका मतलब भी क्या होगा, नकचड़ा। वैसे ये एक और सेंस देता है क्या, अति संवेदनशील इंसान को कहा जाएगा स्क्वीमिस। मतलब क्या है, वो एकदम से नाराज़ हो जाएगा, नकचड़ा टाइप का है, ठीक है। तो ये होता है। एंटीनिम क्या क्या होगा इसका, अनफसी, अनफास्टिडियस, ईजी गोइंग, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी इज़ वेरी फिनिकी अबाउट व्हाट सी ईट्स। जो कुछ वो खाती है उसके बारे में वो क्या है, काफ़ी चूची है या नकचड़ी है, ठीक है, अपने हिसाब से खाएगी। तो ये होगा। अगला वर्ड है डिसइंजीनियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कपटी। डिसऑनेस्ट को कहा जाएगा डिसइंजीनियस, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा। ये कौन है, ये है शकुनी। तो शकुनी काफ़ी कपटी है, डिसीटफुल टाइप का है, मैंडेसियस है, कनिंग है, ये इसके सिनोनिम होंगे। अब ये जो मैंडेसियस है ये क्या, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा हमने, 2-3 दिन पहले, क्या था, असत्य को कहा जाता है, जो कैसा है, झूठा टाइप का है, ये होता है मैंडेसियस। कनिंग धूर्त को कहा जाएगा, धोखेबाज को कहा जाएगा डिसीटफुल। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम इसके, जैसे गाइलफुल होगा, जो कैसा है, काफ़ी धूर्त टाइप का है। डुप्लीसिटस होगा, और क्या होगा, फींड होगा। इसका मतलब भी क्या होगा, कपटपूर्ण या कपटी इंसान को कहा जाएगा। इंसीडियस होगा, अनकैंडिड होगा। कैंडिड मीन्स क्या होता है, जो साफ इंसान है, स्पष्ट है। और अनकैंडिड जो काफ़ी धूर्त टाइप का है, आर्टफुल है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, ऑनेस्ट, सिंसियर, जो जेन्युइन है। कैंडिड, निष्कपट को कहा जाता है कैंडिड। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, डोंट प्ले विथ हिम, ही इज डिसइंजीनियस बॉय। उसके साथ मत खेलो, वो काफ़ी कपटी लड़का है, ठीक है, या धूर्त लड़का है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है गेट अवे। इसका मतलब हो जाएगा एन स्केप आफ्टर अ क्राइम। मतलब क्या है, आपको सज़ा मिलनी चाहिए थी लेकिन आपको सज़ा नहीं मिली, उससे आप स्केप हो गए, इसे कहा जाएगा गेट अवे। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ आई थॉट आई कुड गेट अवे विद इट, आई वॉन्ट पे माई टैक्सेस एट ऑल। मतलब क्या है कि अगर मुझे पता होता कि मैं अपना जो टैक्स है इससे बच जाऊंगा देने से, तो मैं अपना टैक्स बिल्कुल भी नहीं देता, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगली फ्रेज है ब्रिस्टल एट। इसका मतलब हो जाएगा सो एंगर और इंडिग्नेशन। मतलब क्या, क्रोध दिखाने को या क्रोध करने को कहा जाएगा ब्रिस्टल एट।
जैसे एग्जाम्पल है, शी फेल्ट हर सेल्फ ब्रिस्टल एट हिज टोन ऑफ वॉइस। उसकी जो टोन ऑफ वॉइस है, जिस प्रकार का उसका रवैया था, उसने उसने उसको क्या कर दिया, गुस्सा कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगली फ्रेज है कट कॉर्नर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग बैडली और चीपली। लापरवाही से किया गया काम को कहा जाएगा कट कॉर्नर्स। मतलब जैसे कि आपको कहा जाएगी कि रूम पे झाड़ू मारो और आप कॉर्नर पे जा ही नहीं रहे हो, मतलब क्या है, आप लापरवाही से काम कर रहे हो, जल्दी शॉर्टकट ले रहे हो, तो शॉर्टकट लेने को भी कहा जाता है कट कॉर्नर्स। जैसे एग्जांपल है, दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ट दिस बाथरूम। जब उन्होंने इस बाथरूम को बनाया तो उन्होंने काफ़ी लापरवाही दिखाई। ठीक है, या फिर उन्होंने काफ़ी चीप तरीके से काम किया, तो ये होगा। अगली ईडियम है बीवर अवे। इसका मतलब हो जाएगा वर्क हार्डली, या कठिन श्रम करने को कहा जाएगा बीवर अवे। जैसे एग्जांपल है, ही हैज़ बीन वीवरिंग अवे एट दैट प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। वो उस प्रोजेक्ट पर महीनों से कठिन परिश्रम कर रहा है, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है मैली, मॉल या मॉली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉफ्ट या मुलायम को कहा जाएगा मैली, मॉल या मॉली। किसी वर्ड के सामने आप ये वाले रूट वर्ड देखोगे तो सेंस लगभग इस टाइप का देगा। जैसे मॉलिफाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक समवन लेस एंग्री और अपसेट। नरम पड़ने को कहा जाएगा या किसी को शांत करने को कहा जाएगा मॉलिफाई। किसी का एंगर हो या किसी की भूख हो, उसको शांत करने को कहा जाएगा मॉलिफाई। वैसे इमोलियंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूथिंग, मॉइस्चराइजर या फिर कंसीलिएटरी। नरम करने वाली जो चीज़ है उसे कहा जाएगा इमोलियंट। जैसे कि कोई ऑइंटमेंट है तो उस जो दवा है जो आपके उस घाव को शांत करे वो हो जाएगा इमोलियंट। ठीक है, तो ध्यान देना, थोड़ा सा अंतर है ऊपर वाले में नीचे वाले में। ये कोई क्रीम की बात की जा रही है, कोई मॉइस्चराइज़र है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, वैसे ही मोल्टन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पिघला हुआ है। कोई मेटल है, आपने फैक्ट्री में देखा होगा, उसको पिघलाया जाता है, तो जो वो पिघला हुआ है उससे कहा जाएगा मोल्टन। मोल्टन मेटल या फिर कोई रॉक है, इज़ अ लिक्विड स्टेट बिकॉज ऑफ ग्रेट हीट। मतलब हो जाता है हीट के कारण जो लिक्विड स्टेट बनता है उसे कहा जाएगा मोल्टन। वैसे मॉलिकॉडल क्या होगा, टू गिव समवन टू मच केयर और प्रोटेक्शन। ज़्यादा ही लाड प्यार करने को कहा जाएगा मॉलिकॉडल। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।